Very good evening to all of you. This is Narendra again in my channel Narendra Show. Today I just want to share something which is not usual, which I deliver in my channel, that is related with the education and computer education basically, and some of the other things. But today what I want to say is what how people help, how you get people who are really really helpful, or you can finally say God is there, who comes in form of human being sometimes and help you out. तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ ऐसी घटनाएं हैं जो आपको शेयर करना चाहता हूँ. उसमें दो तीन ऐसी घटनाएं हैं जो मैंने मतलब आज भी व्हेन आई थिंक अबाउट दैट मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. सो आज मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं एक ऐसे इंसिडेंट से जो मेरे साथ हुआ था रिगार्डिंग यही ह्यूमनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंसानियत क्या होती है, या एक ट्रस्ट क्या होता है, हेल्प क्या होता है. इस पे ये बेस्ट है. काइंडली सुनिएगा ध्यान से. ये लगभग 25 साल पहले की बात होगी, व्हेन आई वाज क्वाइट यंग. और मैं नया नया स्कूटर चलाना मैंने सीखा था. और क्योंकि नया गाड़ी आदमी जब सीखता है तो बाइक हो या स्कूटर हो, तो यंग बच्चों में एक ये होता है कि बहाने खोजता है वो कि कब उसे मौका मिले गाड़ी चलाने का और वो लेके निकल जाए. तो ऐसा ही हुआ. एक बार मेरे घर पे एक मैरिज सेरेमनी था. उसके कुछ कस्टम्स थे. उसमें मेरी एक बहुत ओल्ड दादी जी थी जो घर पे आई हुई थी, और उन्हें वापस घर पे प्रोग्राम शादी का जो था उसमें कुछ नियम थे, कुछ कस्टम्स थे. वो होने के बाद शी वांटेड टू गो बैक टू होम. और उनका घर लगभग मेरे घर से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे था. तो जैसा मैंने कहा कि लोग बहाने खोजते हैं यंग बच्चे कि यार गाड़ी चलाने का मौका मिले, तो मैंने क्या किया, तुरंत कहा कि मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि 2.5-3 किलोमीटर के डिस्टेंस में मेरे घर से था. मैंने उनको गाड़ी पे बिठाया. स्कूटर था. वो स्कूटर मैं आपको बता दूँ, बजाज 150, बजाज 150. दैट वाज माय फादर्स स्कूटर. एंड आई आज था कि मैं उनको उनके घर ड्रॉप कर दूंगा. इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो करीब रात के 11 बजे का समय था. रात काफ़ी हो गई थी, 11 बज गया था और ठंडे का दिन था. इट वॉज ए विंटर सीजन. तो मैंने कहा कि मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं, आई विल ड्रॉप. मैंने उनको अपने स्कूटर में बैठाया और उनको लेके मैं उनके घर की तरफ चल दिया. लगभग मैं 1 से 1.5 किलोमीटर चला होगा. मेरे स्कूटर जो है अचानक बंद हो गया. जब स्कूटर बंद हो गया तो मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक किया कि मेरे स्कूटर में पेट्रोल बहुत कम था. और चूँकि केयरलेस होते हैं उस समय में, वो जो एज होता है, तो मैंने इस पैसन में कि गाड़ी लेके जाना है और चलाना है, उसके वजह से मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि इस पेट्रोल बहुत कम था और स्कूटर बहुत कम माइलेज देता है, तो एक आइडिया भी नहीं मिल पा रहा था. तो मैं जब जैसा मैंने कहा कि मेरी गाड़ी बंद हो गई 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद, और वहाँ से उनका घर लगभग और 1 किलोमीटर आगे था और वीराना था. बिल्कुल रात हो गई थी, 11 सवा 11 का समय था. और जिस रोड पे मेरी गाड़ी ख़राब हुई उस रोड पे बहुत मतलब नहीं के बराबर लोग थे. इट वाज अ वेरी नो पीसफुल एंड वेरी सिंस इट वाज नाइट टाइम, सो पीपल वेर नॉट देयर. कोई वहाँ दिख नहीं रहा था. मैं परेशान होकर अपनी दादी जी को कहा, मैंने, मेरी ग्रैंड मदर थी, वो कहा कि आप 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए, लेट मी चेक कि क्या हुआ है गाड़ी पे. अब मुझे स्ट्राइक हो गया कि ये पेट्रोल का मामला है. मैंने जब फिर भी उसके पेट्रोल को देखा जब, तो मुझे आइडिया हो गया कि पेट्रोल ख़त्म हो गया. अब मुझे ये डिसीजन लेना था कि मैं वापस घर जाऊं कि या उनके घर जाऊं, उनको ड्रॉप करूं. किसी भी सूरत में दोनों जो सिचुएशंस थे मेरे लिए पेनफुल थे. और सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि उस बूढ़ी लेडी के लिए, जो कि मेरी ग्रैंड मदर थी, उनके लिए बहुत मतलब आई वॉज फीलिंग वेरी बैड कि हाउ विल आई हैंडल दिस सिचुएशन. क्या मैं इनको बोलूँ पहले.
पहले तो शर्म आ रही थी कि उनको बोलूँ क्या मैं। फिर मैंने कुछ हिचकिचाते हुए उनको कहा कि देखिए, लगता है कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया और मुझे पेट्रोल लेना होगा। हिम्मत करते हुए मैंने हिचकिचाया और हिम्मत करते हुए बोल दिया। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, देखो क्या कर सकते हो, कोई नहीं। अब हम दोनों घबराए हुए थे। मैं तो बोला ना कि 25 साल पहले की बात है, आई वॉज क्वाइट यंग। सो मैं सोच में पड़ा रहा और इधर उधर देखता रहा। रात का समय था, रात गहरी होते जा रही थी, लगभग ये 11:30 हो गया था रात के। अचानक मुझे एक नज़र पड़ी कि एक गाड़ी, एक स्कूटर, उस समय एक स्कूटर हुआ करता था LML वेस्पा, उसमें एक इंसान चला हुआ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। और मैं आई वॉज होपिंग कि वो मेरे पास आके रुकेगा तो मैं उनसे कहूँगा कि कुछ हेल्प करे। आगे एक पेट्रोल पंप था, उसके बारे में मैं उनसे पूछूंगा कि वो पेट्रोल पंप खुला है या नहीं क्या खुला है। तो फॉर्चुनेटली ही जस्ट केम टू मी एंड उन्होंने अपना गाड़ी रोक दिया और मुझसे पूछा क्या हो गया, व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या हो गया भाई बच्चे, तुम्हें को क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया। और उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी लेडी मेरे साथ है, तो और उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि देखिए, लगता है मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। उनसे भी मुझे हेजिटेशन हो रहा था बोलने में, बट मैंने किसी तरह कहा क्योंकि ज़रूरी था उस समय का। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं देखता हूँ। यहाँ से मेरी जो बात है, मेरी बात का जो मोरल है, जो मैसेज है, यहीं से स्टार्ट होता है कि उस इंसान ने, हाउ दैट पर्सन हैड हेल्प मी दैट डे। उस इंसान ने समझ लिया कि मेरे साथ क्या समस्या है और वो अपने गाड़ी को बंद करके बाकायदा खड़े हो गए और उन्होंने मेरे गाड़ी के पेट्रोल को चेक करना चाहा और वो भी कंफर्म हो गया कि मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा मतलब थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा करो, आप इन माँ जी को मेरे बाइक में या इनफैक्ट मेरे स्कूटर में, LML वेस्पा था जैसे मैंने कहा आपको, इसमें आप जाइए और इनको घर तक ड्रॉप करके आइए और इनके घर में अगर कोई गाड़ी होगा तो उससे पेट्रोल आप लेके आ जाइए। तो मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया कि बिल्कुल ये तो बहुत सही सलाह दे रहे हैं, लेकिन क्या इतना ट्रस्ट ये मुझ पे करते हैं। उनका जो गाड़ी था बिल्कुल नया था, आई रिमेंबर। और वो मैंने कहा उनसे कि तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं आपकी गाड़ी लेके जाऊँ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आपके साथ है और मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि आप जाइए, मेरी गाड़ी लेके जाइए, आराम से इनको ड्रॉप करिए इनके घर तक और पेट्रोल को अरेंज करके आप किसी बॉटल में या डब्बे में लेके आइए एंड आई एम वेटिंग हियर, मैं आपका यहाँ वेट करूँगा और आप अपनी गाड़ी यहाँ खड़ा कर दीजिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरी गाड़ी जो थी उसकी कीमत जो भी होगी उससे डबल कीमत उनकी गाड़ी की थी। रात 11:40-45 हो चुका था। आई स्टिल रिमेंबर दैट पर्सन। वो आदमी मुझ पर ट्रस्ट किए, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और उन्होंने अपनी गाड़ी मुझे दी और उन्होंने एक चिंता दिखाई, उनकी चिंता उनके चेहरे से दिख रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि आप आराम से जाइए, इनको ड्रॉप कीजिए, पेट्रोल लीजिए, आइए, कोई प्रॉब्लम होगा आई एम हियर, फिर देखेंगे हम, पहले इनको ड्रॉप करके आइए। मैं उनकी गाड़ी को लिया और उस मोमेंट में मैं सोच नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है, मतलब हाउ दिस पर्सन इज़ हेल्पिंग मी, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ लाइक ही इज़ रियली टेरिफिक। एक एक्सपीरियंस हुआ मुझे और मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। और मैंने उनकी गाड़ी को लिया और अपनी दादी जी को उनके घर तक ड्रॉप करके वहाँ से पेट्रोल अरेंज करके एक डब्बे पे वापस उनकी गाड़ी से मैं इस जगह पे आया। जब मैं अपनी जगह पे आया, इस सुनसान रोड में, सुनसान जगह में वो आदमी बैठा हुआ और बहुत कूल, ही वॉज लुकिंग वेरी कूल, वेरी काम एंड ही सेड व्हाट हैपेंड, हैव यू गॉट द पेट्रोल। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, और मैंने पेट्रोल को निकाला और उन्होंने कहा मुझे, अगेन ही सेड कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आप पेट्रोल डालो, गाड़ी स्टार्ट करो। मेरे पेट्रोल वापस डालने के बाद गाड़ी को स्टार्ट किया मैंने। मेरी गाड़ी फुल फ्लेज
स्टार्ट हो गई, तब उन्होंने कहा कि नाउ ओके, नाउ यू गो। मेरे पास वर्ड्स नहीं थे टू थैंक हिम, एंड इट इज़ आई डोंट नो हाउ मच लाइक आई एम डिलीवरिंग नाउ। मैं उस समय मतलब मैं बिल्कुल इमोशनल हो गया। मैंने मेरे मुंह से एक शब्द निकला कि सर, कि आई डोंट नो हु आर यू, बट आई मस्ट से आज के समय में भी अच्छे लोग दुनिया में हैं, तभी ये दुनिया चल रही है। यू आर द पर्सन हु इंस्पायर्ड मी, एंड दिस वर्ल्ड इज रनिंग बिकॉज ऑफ यू पीपल, लाइक यू पीपल हु हेल्प। इवन टाइम डजेंट मैटर, किस समय में कहाँ, place doesn't matter, person doesn't matter, and you always think about helping person. So this is what the moral of that story. I bite him, मैंने उनको बाय किया, उनको थैंक यू किया। कितने बार मैंने थैंक यू बोला होगा मुझे याद नहीं, और मैं सोचता रहा उस इंसान के बारे में। सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू से टुडे। ऐसा और एक दो घटना मेरे साथ हुआ है अपनी लाइफ में, जब मैं बहुत सोच में पड़ जाता। जब भी सोचता हूँ तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को आप कभी नहीं भूल सकते। मैं अपनी लाइफ में, अगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिसे आप हर दिन याद रखते हैं, हर जगह इसकी किस्से को शेयर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी उस भावना ने, उनके उस काम ने आपको इतना इम्पैक्ट किया है आपकी लाइफ में। तो ऐसे लोग, और ऐसा ये कोई बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत यूनिक चीज़ है, यस, बट टुडेज वर्ल्ड दिस इज़ वेरी यूनिक। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन येस, आई वांट टू से पीपल आर देयर। सो चीयर्स, ऐसे लोग हैं, और हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग ऐसी दुनिया में अभी भी रह रहे हैं, और आगे भी वी शुड कैरी ऑन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। थैंक यू।